पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल न्यायों की पुस्तक का 1 अध्याय वचन 1 से 36 यह कहता है। वचन 1 यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा। वचन 2 यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। वचन 3 तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़े और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। सो शिमोन उसके संग चला। वचन 4 और यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले। वचन 5 और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। वचन 6 परंतु अदोनी बेजेक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पाँव के अंगूठे काट डाले। वचन 7 तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पाँव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वह मर गया। वचन 8 और यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और तलवार से उसके निवासियों मार डाला और नगर को फूंक दिया। वचन 9 और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए। वचन 10 और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम तो पूर्वकाल में किर्यत अर्बा था, और उन्होंने शेशह, अहीमन और तलमै को मार डाला। वचन 11 वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम तो पूर्वकाल में किर्यत सेपेर था। वचन 12 तब कालेब ने कहा, जो किर्यत सेपेर को मार के ले उसे मैं अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दूंगा। वचन 13 इस पर कालेब के छोटे भाई कनजी ओतनीएल ने उसे ले लिया और उसने उसे अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दिया। वचन 14 और जब वह ओतनीएल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है। वचन 15 वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश तो दिया है, तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। वचन 16 और मूसा के साले एक केनी मनुष्य के संतान यहूदी के संग खजूर वाले नगर से यहूदा के जंगल में गए जो अराद के दक्षिण की ओर है, और जाकर इस्राएल लोगों के साथ रहने लगे। वचन 17 फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया और उस नगर को सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। वचन 18 और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अश्कलोन और एक्रोन को ले लिया। वचन 19 और यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें ना निकाल सका। वचन 20 और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कालेब को दे दिया और उसने वहां से अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। वचन 21 और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। वचन 22 फिर यूसुफ के घराने ने बेतेल पर चढ़ाई की और यहोवा उनके संग था। वचन 23 और यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने को लोग भेजे, और उस नगर का नाम पूर्वकाल में लूज था। वचन 24 और पहरुओं ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा और हम तुझ पर दया करेंगे। वचन 25 जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। वचन 26 उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया और उसका नाम लूज रखा, और आज के दिन तक उसका नाम वही है। वचन 27 मनश्शे ने अपने अपने गांवों समेत बेतशान, तानाक, दोर, यिब्लाम और मगिद्दो के निवासियों को न निकाला, इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। वचन 28
परंतु जब इस्राएली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। वचन 29 और एप्रैम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को न निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। वचन 30 जबलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों न निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। वचन 31 आशेर ने अक्को, सीदोन, अहलाब, अकजीब, हेलवा, अपनीक और रहोब के निवासियों को न निकाला। वचन 32 इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको न निकाला था। वचन 33 नप्ताली ने बेतशेमेश और बेतनात के निवासियों न निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, तो भी बेतशेमेश और बेतनात के लोग उनके वश में हो गए। वचन 34 और एमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने न दिया। वचन 35 इसलिए एमोरी हेरेस नाम पहाड़, अयलोन और शालबीम में बसे ही रहे। तो भी यूसुफ का घराना यहाँ तक प्रबल हो गया कि वे उनके वश में हो गए। वचन 36 और एमोरियों के देश का सिवाना अक्रब्बीम नाम पर्वत की चढ़ाई से आरंभ करके ऊपर की ओर था। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।